जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। सुना है लिफ्ट की दीवारों के कान नहीं होते। मेरे पास माँ है और ना जाने इतना, ऐसा ना जाने कितना कुछ बेहतरीन जादुई सलीम जावेद साहब ने लिखा और हिंदुस्तान के सिनेमा को एक नया आयाम, एक नई तारीख दी। हिंदी सिनेमा कभी भी पूरा नहीं हो सकता इन दो दिग्गजों के बिना। सलीम खान साहब और जावेद अख्तर साहब, उन दोनों की डॉक्यूमेंट्री उन्हीं के बच्चों ने बनाई है। जोया अख्तर है उसमें, SKF फिल्म्स है, एक्सेल है, नम्रता राव ने उसको डायरेक्ट किया है और नाम है एंग्री यंग मैन। उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ आज। देखिए, सलीम जावेद इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ बात करूँ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी तो उस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से जो मुझे पता चला और जो ऑडियंस को पता चलेगा तो आपको एहसास होगा कि शहर में आना, जद्दोजहद करना और इस काबिल बनना कि जहाँ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 20 लाख किसी फिल्म का चार्ज करते थे, उसी दौर में सलीम जावेद 21 लाख रुपए लेते थे। यानी कि जो कुछ भी अमिताभ बच्चन को दिया जा रहा है उससे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा। ये जादू था। मतलब इन दोनों महान शख्सियतों ने मिलकर राइटर को जो पोजीशन मिलनी चाहिए थी, राइटर का जो वकार होना चाहिए था, वो दिलाया। और एंग्री यंग मैन के अंदर यही बताया गया है उनकी ज़िंदगी की जर्नी के बारे में। अब मैं कहीं ज़्यादा खुश नहीं हुआ इस डॉक्यूमेंट्री से। मुझे लगता है कि सिर्फ 3 एपिसोड हैं, सिर्फ 3 एपिसोड। तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अगर बात करते तो बहुत कुछ कहा बोला जा सकता था। 2 लोग, सलीम और जावेद साहब, दोनों ने अपनी माँ को बहुत कम उम्र में, बहुत मासूम उम्र में खो दिया। सलीम साहब जब कहते हैं कि महज 5 साल के थे वो और उनकी माँ को टीबी हो गया था और 3-4 महीने से अपनी माँ से मुलाकात नहीं हो रही थी उनकी, क्योंकि टीबी उस वक्त में कि भाई छू लेंगे तो फैलता है, सब था। तो माँ का दिल हुआ सलीम साहब को देखने का। 5 साल का बच्चा, सलीम साहब बता रहे हैं बात डॉक्यूमेंट्री में। और सलीम साहब की माँ उन्हें आवाज़ देती हैं, वो आते हैं, नौकर उनको लेके आता है और सलीम साहब चाहते हैं कि माँ के पास जाएं, उनको छुएं, लेकिन माँ वहीं से इशारा कर रही है कि रुक जाइए। जावेद अख्तर साहब बताते हैं कि संघर्ष के दिनों में कैसे वो, किस तकलीफ से वो ट्रेन में आए और वो, शबाना जी बोलती हैं 3 दिन भूखे रहे और बहुत सी बातें। और जब वो जावेद अख्तर बताते हैं, बताते बताते जावेद अख्तर की आवाज़ भर्राने लगती है, चोक होने लगती है, महज आंसू आना बाकी रह गए। इतनी दिलचस्प कहानी। 2 दोस्त, दोनों ने प्यार 2 बार किया, शादी 2 बार करी। दोनों की जो वालदा हैं, माता हैं, उन दोनों का इंतकाल बहुत कम उम्र में हुआ। इतनी सारी समानताएं इन दोनों के शख्सियत में कि यू विल गेट कैरिड अवे। आप जब देखेंगे डॉक्यूमेंट्री को, इट्स सो ब्यूटीफुली, देखिए वो ज़िंदगी है उनकी, उसकी ज़िंदगी को पर्दे पे उतार दिया गया। वो अपनी ज़ुबानी जिस शख्स ने वो ज़िंदगी जी है वो उस बारे में बता रहे हैं। और जब आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जिन बच्चों ने मिलके, बच्चे ही कहूँगा ना भाई, सलीम और जावेद के बच्चे ही, जावेद अख्तर साहब के बच्चे, सलीम साहब के बच्चे, SKF फिल्म, एक्सेल, जोया अख्तर, जोया बता रही हैं, बचपन की बातें बता रही हैं कि कैसे सलमान ने फरहान को और जोया को साइकिल चलाना सिखाया। और आप देखिए बीच बीच में कुछ फ़ोटोज़ भी हैं जहाँ सलीम और जावेद की फैमिली एक दूसरे के घर पे आना जाना, सब एहसास होगा आपको। इन दोनों परिवारों के बीच में किस लेवल की मोहब्बत, आत्मीयता है वो आपको नज़र आएगा। मतलब आपको लगेगा कि यार ये एक दूसरे से अलग और जुदा है ही नहीं। इस लेवल की मोहब्बत की हनी ईरानी बताती हैं, जावेद अख्तर की एक्स वाइफ, कहती हैं कि सलीम साहब फ़ोन करते थे कि वो सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। कई बार सलीम साहब आते थे जावेद अख्तर के घर पे और जावेद अख्तर को उठाते थे और फिर ये लोग काम पे जाते थे। देखिए वो कितने महान राइटर हैं, वो कितने दिग्गज लोग हैं। हमारी कोई औकात नहीं है हम उनके बारे में बात करें या बताएं कि देखो कितनी बड़ी शख्सियत है, पूरी दुनिया जानती है। मेरा जो मुझे लगता है कि एंग्री यंग मैन जब हम बोलते हैं तो हमें जंजीर का वो डायलॉग याद आता है। एंग्री यंग मैन जब हम बोलते हैं हमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तस्वीर हमारे सामने लहराती है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में अमिताभ बच्चन साहब बहुत कम नज़र आते हैं। कुछ सेकंड के लिए आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं। मतलब वो मज़ेदारी नज़र नहीं आ रही है। और अगर आप इमोशनल बॉन्ड देखें सलीम खान साहब का और जावेद अख्तर की फैमिली का, तो सलमान खान जैसी शख्सियत कसीदे पढ़ रही है, जावेद अख्तर की तारीफ़ कर रही है। फरहान अख्तर अपने बचपन की बात करते करते कहीं इमोशनल हो रहे हैं और अपने आप को रोक रहे हैं। जया बच्चन को देखिए आप, जया बच्चन
बता रही हैं दोनों के बीच की जो कॉम्बिनेशन है, जो दोस्ती है, जो केमिस्ट्री है, जो प्यार है, लेकिन वो कहीं अपने आंसुओं को काबू कर रही हैं। पूरा एक इमोशनल राइड है। लेकिन जिस बारे में पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है या पूरी दुनिया जानना चाहती है कि सलीम जावेद अलग क्यों हुए, ये जोड़ी क्यों टूटी, उसके बारे में आज भी राज है। और जैसे कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ काफ़ी सालों से, जो मैं सुनता हूँ 25 एक साल तो मुझे भी हो गए। 2 धड़े हैं जिनकी अलग अलग राय है इस बारे में कि सलीम जावेद की जोड़ी क्यों टूटी। हालांकि जब आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो हनी ईरानी कहती हैं कि सलीम जावेद साहब घर आए और उन्होंने कहा कि आज से हमारी जोड़ी ख़त्म हो गई और जावेद हम जुदा हो गए, अब अलग अलग काम करेंगे, ये सब उन्होंने कहा। और वजह उन्होंने बोला मैं बताऊंगा नहीं। ये इस तरह से डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। देखिए असली वजह तो सबको पता होगी कहीं ना कहीं, भाई उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। शबाना जी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, हनी जी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, सीमा जो सलमान की माता जी हैं वो हैं, हेलन जी हैं। लेकिन इस बारे में कभी किसी ने खुल के बात नहीं करी। लेकिन जो मैं सुनता आया हूँ इंडस्ट्री में, जो बहुत पुराने दिग्गज फोटोग्राफर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उस टाइम पे तो ये सब दौर था नहीं जो आज हम देख रहे हैं, 2 धड़े हैं, 2 अलग अलग राय हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि शबाना आज़मी जब जावेद अख्तर की ज़िंदगी में आई उसके बाद सलीम जावेद की जोड़ी टूटी। कुछ लोग शबाना आज़मी को इस बात का जिम्मेदार ठहराते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा से अमिताभ बच्चन को इस बात का कसूरवार या जिम्मेदार ठहराते हैं। उसकी वजह है, जैसे जावेद अख्तर साहब ने कहा कि हमारी जो बैठकें थी, जो कंपनीज थी वो बदल गई। मतलब अब जो हम सुबह शाम एक दूसरे के साथ मिला करते थे वो लोग बदल गए। लोग बदले शबाना आज़मी की शादी के बाद। शबाना आज़मी और जावेद अख्तर साहब के आज भी बड़े घनिष्ठ रिश्ते हैं अमिताभ बच्चन के साथ। सलीम जावेद की जोड़ी टूटने के बाद जावेद अख्तर के साथ तो काम किया सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने, लेकिन सलीम साहब के साथ कभी काम नहीं किया। और थोड़ा सा मैं और सोचता हूँ, जब हम एंग्री यंग मैन की बात कर रहे हैं तो अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं, हम सलीम जावेद साहब की बात कर रहे हैं, और उसको लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो दोनों तरफ के परिवार, जावेद अख्तर का परिवार, जोया अख्तर, फरहान अख्तर, ये सब, सलीम साहब का परिवार, सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज, पूरा परिवार वहाँ मौजूद है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों तरफ के परिवार, जावेद अख्तर साहब की फैमिली, सलीम खान साहब की फैमिली मौजूद है। लेकिन जिसके बारे में कहा जा रहा है, यानी कि अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जा रहा है, वो गायब हैं। हो सकता है वो बिजी हों, मसरूफ़ हों, ना आए हों, लेकिन डॉक्यूमेंट्री जब मैंने देखी है, वह सरप्राइज, ही इज़ नो वे टू सी। बहुत चंद सेकंड के लिए आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उन्हें ज़बरदस्ती डाला गया है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। अब मैं आ जाता हूँ उन धड़ों पे, जिन 2 अलग अलग लोगों की, अलग अलग धड़ों की अलग अलग सोच है। एक धड़ा मानता है शबाना आज़मी, दूसरा धड़ा मानता है अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन को मानने के पीछे तर्क भी दिए जाते हैं कि अमिताभ बच्चन ने हमेशा बेनिफिट फ्रेंड ढूंढे, फ्रेंड ऑफ बेनिफिट, जिनसे कुछ फ़ायदा हो। मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको बताया कि बहुत दिग्गज इंडस्ट्री में कई हैं, जो मैंने सुनी सुनाई बातों बता रहा हूँ मैं आपको। अमर सिंह एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे, उनके साथ एक बहुत याराना रहा उनका, और फिर कई बार बच्चन परिवार कई तरह की तीर्थ यात्रा पे उनके साथ गया। सुब्रतो सहारा साहब जो सहारा के ऑनर थे, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। एक वक्त उनके साथ भी उनकी दोस्ती रही और उनके साथ भी वो बहुत रहे, लेकिन बस लोग कहते हैं कि सिर्फ मतलब पूरा होने तक की दोस्ती अमिताभ बच्चन करते हैं। और सलीम साहब का भी बड़ा ईगो था, बहुत ब्लंट आदमी रहे अपनी जवानी में, अपने दौर में। तो इन दोनों का ईगो कहीं क्लैश हुआ और इस वजह से अलग हुए। और एक बच्चन का पक्ष रखा जाता है कि बच्चन ऑलवेज मेक फ्रेंड वेयर विल गेट सम बेनिफिट। अच्छा, एक बहुत रीसेंट और ताज़ा या पूरे मीडिया डोमेन पे जो चीज़ पड़ी हुई है, कादर खान ने खुद कहा था ये बात, स्वर्गीय कादर खान साहब ने खुद कही थी कि इतनी सारी फिल्में करने के बाद अमिताभ बच्चन को उन्होंने कभी, अमिताभ बच्चन मतलब दोस्त थे ना उनके, अमित बोल के मुखातिब करते थे। अमिताभ बच्चन ने उनसे अपने मैनेजर से कहलवाया कि कादर खान से कहे, ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, ये कादर खान का कहा हुआ स्टेटमेंट है कि अमित सर बोला जाए। अमिताभ बच्चन कहीं अहंकारी हो गए थे, ये कादर खान का कहना है। अच्छा, कादर खान वाला पार्ट भी आप साइड में रख दीजिए। महमूद साहब जिन्होंने अमिताभ बच्चन को बॉम्बे टू गोवा फिल्म दी, और एक दौर ऐसा आया जब हरिवंश राय बच्चन साहब अस्पताल में एडमिट थे और उसके महज ऊपर वाली मंजिल में महमूद साहब एडमिट थे। तो कुछ हार्ट का कुछ उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था। अमिताभ बच्चन अपने वालिद को देखने तो गए, लेकिन महमूद साहब को मिलने नहीं आए। ये महमूद साहब का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत नेगेटिव
लाइट में अमिताभ बच्चन को दिखाती हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उनका स्टेटमेंट है। ये एक धड़ा ये इस तरह के तर्क देता है कि अगर सलीम जावेद की जोड़ी टूटी, उसको तोड़ने में अमिताभ बच्चन का एक बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, सबके अपने अपने, ये मैं किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो हिंदी सिनेमा के गलियारों में कई सालों से होती चली आई हैं। और जब मैं ये देखता हूँ कि डॉक्यूमेंट्री में बहुत मुख्तलिफ वक्त के लिए आते हैं और चले जाते हैं, मुझे लगता है कि शायद जो मैं सुनता सुनाता आ रहा हूँ ये सच है, हकीकत के बहुत नज़दीक है। ठीक उसी तरह से अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत कम वक्त के लिए आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है खाना पूर्ति करी जा रही है। भाई, जब हम एंग्री यंग मैन की बात करते हैं, अमिताभ बच्चन की बात करते हैं। अच्छा, कई लोगों का दावा यह है कि अमिताभ बच्चन ने सलीम जावेद को बनाया। नहीं, अमिताभ बच्चन ने सलीम जावेद को बनाया। कई लोग ये भी दावा करते हैं सलीम जावेद को अमिताभ बच्चन ने कभी भी नहीं बनाया। सलीम जावेद के साथ राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार था और वो चाहता था कि उसके लिए लिखा जाए, लेकिन सलीम जावेद अपने किरदारों को लेके इतने अड़े रहते थे कि उन्हें लगता था कि नहीं, ये किरदार को अगर यही आर्टिस्ट निभाएगा तो वही आर्टिस्ट निभाएगा। जंजीर उसका नतीजा है। जंजीर को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं कि चलो इन्होंने कहा कि वो एंग्री यंग मैन की इमेज है और बच्चन साहब को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और जंजीर इतनी बड़ी कल्ट फिल्म बन गई। दीवार के लिए गुलशन राय ऑलरेडी राजेश खन्ना को ऑन बोर्ड ले चुके थे। सलीम जावेद अड़ गए थे कि नहीं, दीवार फिल्म में अगर विजय का कोई किरदार निभाएगा तो अमिताभ बच्चन ही निभाएंगे। तो अगर कोई ये कहता है कि अमिताभ बच्चन ने सलीम जावेद को बनाया है, आई कैन बाय इट। सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को बनाया, ये मैं मानता हूँ। तो आई जस्ट लव द डॉक्यूमेंट्री। और मुझे लगा कि ये सब भी बोलना बड़ा ज़रूरी था, ऑडियंस को पता चले। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, नई जनरेशन को नहीं मालूम होगा इनके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प, ज़िंदगी के सारे पहलू, सारे जज्बात, सारे लम्हात छूती है ये डॉक्यूमेंट्री। बताती है कि एक इंसान जब किसी चीज़ को ठान ले कि मुझे करना है तो वो आसमान में भी छेद कर सकता है। एंड आई जस्ट लव्ड इट एंड आई लव द केमिस्ट्री बिटवीन द फैमिलीज, और जावेद अख्तर साहब इतने बड़े दिग्गज जब ऑन स्क्रीन बैठ के ये कहते हैं कि मेरा और हनी ईरानी का, हनी ईरानी यानी फरहान अख्तर और जोया अख्तर की वालदा, उनकी माता जी, कहते हैं मेरा और हनी का रिश्ता जो टूटा या ख़त्म हुआ, अब वो उनकी एक्स वाइफ है, 60 to 70% गलती मेरी थी। ये कहते हैं वो। इतना बड़ा दिग्गज कबूल करता है कि मेरी गलती से रिश्ता टूटा। गुदा चाहिए ये बोलने के लिए, और वो कहते हैं। और अरबाज जब ये कहते हैं कि हम हेलन आंटी बोलते हैं उनको, लेकिन उनका दर्जा तो माँ के जैसा ही है। वोट अ डॉक्यूमेंट्री यार। मतलब सीखने के लिए क्या क्या है। मतलब एक राइटर वो अपनी जगह है, वो डायलॉग बाजी वो भी अपनी जगह है जो उन्होंने काम किया, लेकिन एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल, एज ए फैमिली कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। इट्स माइंड ब्लोइंग यार। आई जस्ट लव्ड इट। आई गॉट इमोशनल सो मेनी टाइम व्हाइल वॉचिंग इट। बट व्हाट आई मिस्ड अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्री इज आई नीड मोर ऑफ बच्चन। लेट हिम स्पीक। अमिताभ बच्चन को बात करनी चाहिए थी इस बारे में। खैर, मुझे डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी लगी और मैं चाह रहा हूँ कम से कम 3 एपिसोड, अभी तो 3 ही आए हैं, 3 और करें जाए, अमिताभ बच्चन को बिठाया जाए और बोला जाए भाई गिले शिकवे मिटाइए, मोहब्बत से बात करिए और बताइए। हम उनकी ज़ुबानी भी किस्से कहानी सुनना चाहते हैं। सोचिए ना यार, क्या क्या जादुई लोग हैं यार ये लोग। आई जस्ट लव्ड इट। मैं क्या इसको रिव्यू करूँगा और क्या रेटिंग दूंगा, आप जाइए और देखिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। शायद ज़िंदगी में ठहराव और सब्र दोनों आएगा ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद। I love सलीम जावेद साहब। I simply love them। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हौसला अफजाई होती है, कुछ और बेहतर कह पाऊँगा, बोल पाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।